अगस्त मुनि के आश्रम में, अच्छा जो अगस्त जी हैं, एक चुल्लू भर में पूरा पानी पीने का सामर्थ्य रखते हैं समुद्र का। एक अंजलि में पूरा समुद्र का पानी पीने का सामर्थ्य रखते हैं अगस्त मुनि। एक दिन अगस्त मुनि और अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण जब गंगा जी में स्नान करने गए तो गंगा जी में स्नान करके स्नान किए और स्नान करके बाहर निकले तो सुतीक्षण से कहा, देखो सुतीक्षण, तुम शालिग्राम भगवान को स्नान करा दो और मैं थोड़े जल्दी में हूं तो मैं जल्दी जाकर आश्रम में देखता हूं, थोड़ी व्यवस्थाएं देखना है। सुतीक्षण ने कहा, ठीक है गुरुजी आप चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। सुतीक्षण शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके अपने सिर पर रख करके और सुतीक्षण चले आ रहे थे, सिर पर रखे हैं शालिग्राम भगवान को और चले आ रहे थे सिर पर रख करके। और जब शालिग्राम भगवान को सिर पर रख के चले आ रहे थे सो रास्ते में देखते क्या है कि एक जामुन का वृक्ष लगा हुआ था और जामुन के वृक्ष को जब देखा सो मन में भूख जागृत हो गई और जब पेट में भूख लगने लगी सो शालिग्राम भगवान को नीचे रखा। शालिग्राम भगवान से सुतीक्षण बोले कि हे प्रभु एक काम करो, आप इस जामुन के वृक्ष पे चढ़ जाओ, जामुन आप भी खा लेना और कुछ हमें भी दे देना तो हम भी पा लेंगे। सो शालिग्राम भगवान को उठा करके सुतीक्षण ऊपर फेंकते जाते हैं। एक एक शालिग्राम भगवान को उठाया और जामुन पर फेंक दिया। अब वो ऊपर काय को चढ़े, वो तो टप टप करके और गंगा जी में गिर गए। अब सुतीक्षण नहीं देख पाया कि वो गंगा जी में गिर गए हैं। 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। सुतीक्षण ने कहा, अब तो नीचे उतर आओ, अकेले अकेले खाते रहोगे, कुछ हमें भी खाने को दोगे, हमें भी तो भूख लगी है। अब प्रभु ऊपर से ना कोई आवाज कर रहे, ना कोई इशारा कर रहे, कुछ नहीं, क्योंकि शालिग्राम भगवान तो गंगा जी में गिर चुके थे। सो वहां से एक सज्जन निकले। अब तो सुतीक्षण रोने लगा बेचारा। सज्जन निकले, उन्होंने पूछा, क्यों भैया सुतीक्षण क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले हमारे शालिग्राम भगवान जामुन पे चढ़ गए, वो तो नीचे ही नहीं उतर रहे और जामुन खाए में लगे हैं। अच्छा भैया तो एक काम करो, इनकी प्रतीक्षा तुम क्यों कर रहे हो? जब उनकी भूख मिट जाएगी तो वो स्वयं नीचे आ जाएंगे। अच्छा एक बात पर मुझे तो आश्रम जाना है ना, गुरुजी की डांट पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे शालिग्राम भगवान कैसे थे? बोले जैसी जैसी ये जामुन है ना, ऐसे ऐसे हमारे शालिग्राम भगवान थे। अच्छा तो एक काम करो, फिर इन्हीं जामुनों को उठा लो, जैसे जैसे तुम्हारे शालिग्राम थे वैसी वैसी जामुनों को उठा लो और आसन में जमा लो और आसन में जमा करके चंदन लगा के बढ़िया ले जाओ गुरुजी के पास में। सुतीक्षण को बात जम गई। सुतीक्षण ने वो जामुन उठा करके बढ़िया स्नान करा कर चंदन वंदन लगा करके बढ़िया और सिंहासन में रख के मस्ती में नाचते हुए गाते हुए आए और गुरुजी को वो शालिग्राम भगवान देते हुए बोले, लो गुरुजी आपके शालिग्राम भगवान जाकर के मंदिर में बिठा दो। गुरुजी ने जाकर के ध्यान नहीं दिया, उतना जाकर के मंदिर में जाकर विराजमान करवा दिया शालिग्राम भगवान को। और जब शालिग्राम भगवान को मंदिर में विराजमान कराया सो भैया रात भर तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब स्नान करवाने के लिए अगस्त मुनि ने वो शालिग्राम भगवान उठाए और जो लोटा जल पानी ऊपर से डाला सो गुठली गुठली अलग और छिलका छिलका अलग, गुठली गुठली अलग हो गई, छिलका छिलका अलग हो गया। दौड़ कर सुतीक्षण को बुलाया, सुतीक्षण जी गुरुजी कहो। सो दौड़े दौड़े आ गए, ये क्या है? अब गुरुजी इसमें हमारी क्या गलती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर सड़ गए हम का जानी, ठाकुर सड़ गए हम का जानी। सो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और ठाकुर जी सड़ गए हम का जानी। गुरुजी आपने ही बार बार चंदन लोटा जल पानी डाल डाल करके ठाकुर जी को सड़ा दिया और हमसे कह रहे हो कि ये क्या है?
सुतीक्षण को घर से बाहर निकाल दिया, जाओ आश्रम से बाहर निकल जाओ, जब तक राम जी को लेकर के नहीं आओगे तब तक आश्रम में आना मत, जब तक राम को लेकर नहीं आओगे तब तक आना मत। सो सुतीक्षण जाकर